सो हाउ टू पास इन रीटेस्ट। स्कूल्स तो फेल करना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स को। नो मैटर नहीं करता है कि आप 80 में कितने लाओ, बट आपके 100 में। सो दीज ऑल थिंग्स आर सेड टू पेरेंट्स। सो पेरेंट्स को अपने फेवर में रखो। और एनुअल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वे क्या डायरेक्टली पूछ दिए जाएंगे या सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे रीटेस्ट में? तो ये इंटरनल बातें हैं, मैं आपको बोल रहा हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अमित। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। वो ये है कि हाउ टू पास इन रीटेस्ट। इफ यू आर देयर इन क्लास 8, 9, 10th, 11th एंड 12th, किसी भी क्लास में हो, 10th और 12th के तो अभी बोर्ड एग्जाम्स होने बाकी है, बट यदि आप इनमें से 10th और 12th को छोड़कर किसी और क्लास में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीटेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी और कैसे आप पास होगे रीटेस्ट में, वो सारी बातें, क्या क्या मिसकॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में, क्या क्या जो पासिंग को लेकर या पासिंग परसेंटेज को लेकर मिसकॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स में, वो बातें, वे सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे साथ एंड तक बने रहें, बी विद अस टिल एंड टू नो ऑल द थिंग्स। सारी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओ और अपने सक्सेस की ओर एक कदम आगे बढ़ाओ। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, और एक एक करके ही सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सो हमारा टॉपिक है, हमारे थंबनेल पर थी और वीडियो के टाइटल पर थी, जो कि हाउ टू पास इन रीटेस्ट। अब मिसकॉन्सेप्ट है बहुत सारी, जो कि स्कूल्स तो फेल करना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स को, स्कूल्स विल फेल अस। तो देखो, एक बात, पहली बात ये कि यदि आप फेल हो जाते हो, ठीक है, मान लो एक समय के लिए आप फेल हो जाते हो और आपको कह दिया जाता है कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आप इसी क्लास में रहोगे, ठीक है, तो दिस इज बेटर। और रीटेस्ट लेंगे, उसके बाद देखेंगे दैट्स बेटर। सो रीटेस्ट वाला बेटर होगा, आप लोग भी यही कहोगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं जो कि हमें तो फेल कर दिया जाएगा। तो यदि स्कूल्स को फेल करना रहता स्टूडेंट्स को, देन यदि उन्हें फेल करना रहता तो वे रीटेस्ट ना लेते, वे रीटेस्ट लेते ही नहीं। दे वुड हैव नॉट टेकन द रीटेस्ट नहीं लेते यदि उनको फेल करना रहता। और इस साल जो स्कूल्स रीटेस्ट नहीं लेते हैं वे भी लेंगे। और बिकॉज वी हैव सीन दैट दिस ईयर, होल ईयर we had online classes and all were busy doing their own work. There was not much of serious classes, or frequently there were network issues which were disturbing the classes, disturbing in one way. और ये भी बोल सकते हैं कि बहुत दिक्कतें आई हैं टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये सारी चीजें हैं। तो यदि उन्हें फेल करना रहता तो आपके रीटेस्ट वे लेते ही नहीं। ये एक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद आती है कि सब टीचर्स कह रहे हैं कि ऑल विल फेल जो कह रहे हैं टीचर्स, तो यदि वे सभी स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं, देन हु विल पास कौन होगा? और पास कोई नहीं होंगे तो उनके स्कूल्स कैसे चलेंगे? और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी लॉस होगी एंड दे कांट अफोर्ड इट। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। और दैट्स व्हाई आई से दैट सारे स्टूडेंट्स तो फेल नहीं होंगे, ऑल विल नॉट फेल। ये जो मिसकॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में, या टीचर्स कहते हैं कि ऑल विल फेल, ऐसा मैं कह रहा हूं कि ऑल विल नॉट फेल। उसके बाद ये बात आती है कि अब 80 में कितने मार्क्स आने चाहिए। 80 में मैं 27 ले आऊं तो पास हो जाऊंगा, मैं 28 ले आऊं तो पास हो जाऊंगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर, दीज ऑल थिंग्स आर आस्क्ड। नो मैटर नहीं करता है कि आप 80 में कितने लाओ, बट आपके 100 में 40 आने चाहिए। 40 एवरेजली फॉर क्लास 9th एंड फॉर 11th 33। और इतने मार्क्स आपको स्कोर करने चाहिए, क्योंकि सारे स्कूल में अलग अलग ये फॉलो करते हैं। वे कहते हैं कि 35 पासिंग है, 33 पासिंग है, कोई 40 रखते हैं। तो ये सारी बातें रहती है।
तो दीज ऑल थिंग्स आर सीन, ये सारी चीजों को देखा जाता है और देन ओनली यू आर प्रमोटेड। ये एक बात अपने माइंड में सेट कर लो कि 40 तो लाना ही है, आप 80 में ट्राई करो 40 लाने की, देन यू विल श्योरली पास। पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ ये सारी न्यूज जो आ रही है, जो कि आप प्रमोट हो जाओगे, ये सारी भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये बात आती है कि सो हाउ टू पास इन रीटेस्ट। अब यदि स्टूडेंट्स के तो अभी तक हुए नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट हुए हैं और कुछ के एग्जाम्स भी बाकी है, तो जो रीटेस्ट है वो कैसे कंडक्ट होंगे, हाउ टू पास इन रीटेस्ट। तो रीटेस्ट में थोड़े इजी पेपर आते हैं एज कंपेयर टू एनुअल एग्जामिनेशन, और ये बात मैं कहूंगा कि रीटेस्ट में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने पहले भी कहा है कि पेपर खाली छोड़कर मत आना, पेपर भर देना बस, और यदि न्यूटन्स लॉ नहीं आती हो तो एग्जांपल्स दे देना। ये सारी बातें मैंने कही है और फिर से जो डिमांड है स्टूडेंट की, उस पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि हाउ टू पास इन रीटेस्ट। सो ये सारी बातें आप पेपर भर के आओ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेना। जो एनुअल एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो तो डायरेक्टली नहीं आएंगे, ये भी क्वेश्चन थी स्टूडेंट्स की कि एनुअल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वे क्या डायरेक्टली पूछ दिए जाएंगे या सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे रीटेस्ट में। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और आपको प्रिपेयर करना होगा और सेम टू सेम क्वेश्चन विल नॉट कम, आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी और उस क्वेश्चंस को देख के उससे ही कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। ये इंटरनल बातें हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे जो एनुअल एग्जाम्स में आपके जैसे क्वेश्चन आए थे। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्कूल विल नॉट फेल यू, फेल होने के चांस बहुत कम है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी जारी हुई है काउंसिल्स द्वारा, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स, इन सब के द्वारा कि फेल नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स को दिस ईयर। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। ये सारी चीजों को यदि आप जानते हो, इफ यू नो ऑल द थिंग्स, ये सारी बातों को आप जानते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू। यदि आपको पता नहीं है, then schools will say that don't send this your word to next class, और ऐसा मत करें, इस साल इसे इस क्लास में रहने दे एंड वी विल सी द डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट होती है उसके बाद हम सेंड करेंगे नेक्स्ट ईयर। सो दीज ऑल थिंग्स आर सेड टू पेरेंट्स। सो पेरेंट्स को अपने फेवर में रखो, और पेरेंट्स को अपने फेवर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आप खुद भी कुछ नॉलेज गेन करो। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि आरटीई के बारे में, राइट टू एजुकेशन क्या है, सारे स्टूडेंट्स की राइट है कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। सो दिस वाज अ थिंग, दिस वाज अ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।